हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आकाश कोचिंग क्लासेज में आपका स्वागत है बच्चों। तो मैं आपके लिए यहाँ पर वार्षिक परीक्षा, पुस्तक कला, गृह विज्ञान, कृषि विज्ञान। तो बच्चों मैं गृह विज्ञान करवा चुका हूँ, आज मैं कृषि विज्ञान करवाने वाला हूँ। अगर जो लोग ये पेपर देख रहे हैं, अगर गृह विज्ञान वो लोग नहीं देखे हैं बच्चियों में, तो वो लोग जा कर के गृह विज्ञान प्लेलिस्ट में है, आप लोग वहाँ पर देख सकते हो। ये बच्चों के लिए है। तो बच्चों आप लोग ध्यान दीजिए, कृषि विज्ञान मैं कक्षा 8 का पूर्णांक 50, समय 2 घंटे 30 मिनट करवाने वाला हूँ। तो बच्चों जिसका पुस्तक कला होगा, जिन बच्चों का, वो लोग पुस्तक कला करेंगे। जिन बच्चों का, बच्चियों का गृह विज्ञान होगा, वो लोग गृह विज्ञान करेंगी। और कृषि विज्ञान तो मैं करवाने जा रहा हूँ। आप लोग ध्यान दीजिएगा, हल सहित पूरा करवाऊंगा। आप लोग मेरे साथ वीडियो में बने रहिएगा अंत तक बच्चों, बहुत मज़ा आने वाला है। मैं पूरा हल कराऊंगा, आप लोग बने रहिएगा। तो पहला प्रश्न देखो बच्चों, क्या कह रहा है कृषि विज्ञान में, उद्यान कितने प्रकार के होते हैं। तो हमें उद्यान यानी बगीचों के बारे में बताना है कि कितने उद्यान होते हैं। तो आप लोग अपने कॉपी पर डालिएगा बच्चों कुछ इस तरह से, प्रश्न उत्तर नंबर 1। क्या डालना है बच्चों, देखो अपने कॉपी पर डालिएगा प्रश्न उत्तर नंबर 1। प्रश्न उत्तर नंबर 1, उसमें उद्यान विभिन्न प्रकार के होते हैं, जैसे कि फल उद्यान, सब्जी उद्यान, फूल उद्यान। तो फल उद्यान में क्या लिखोगे, फल उद्यान में फल के पेड़ लगाए जाते हैं। आगे बच्चों, सब्जी उद्यान, सब्जी उद्यान में सब्जियां उगाई जाती हैं। तीसरा नंबर में फूल उद्यान, फूल उद्यान में फूल उगाए जाते हैं। चौथे नंबर में बच्चों आप लोग डाल सकते हो औषधि उद्यान, औषधि उद्यान में बच्चों औषधि के पेड़ लगाए जाते हैं, यानी दवाओं का। बच्चों आप लोगों को पता होगा बहुत से दवाओं का भी पेड़ होते हैं। चलिए बच्चों आगे हम लोग पढ़ते हैं थोड़ा सा। अगला प्रश्न देखो क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 2 में बोला जा रहा है, कृषि में आने वाले 6 यंत्रों के नाम लिखिए। तो 6 यंत्र लिखना है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ 6 यंत्र बच्चों, आपको पता है तो कमेंट जरूर कीजिए 6 यंत्र कौन कौन से होते हैं कृषि में। तो बच्चों यहाँ पर देखो दिया गया है, पहला हल, ट्रैक्टर, कल्टीवेटर, सीड ड्रिल, स्प्रेयर और थ्रेसर, है ना बच्चों। तो यहाँ पर आप लोग थ्रेसर भी देख सकते हो बच्चों, ये थ्रेसर दिया गया आपका, ठीक है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखो क्या कह रहा है आपसे कि हैरो, हैरो कितने प्रकार के होते हैं, वर्णन कीजिए। तो बच्चों आपके बुक में दिया गया होगा हैरो कितने प्रकार के होते हैं, फिलहाल मैं बता देता हूँ, ठीक है बच्चों, आप लोग बने रहिएगा। तो हाँ बच्चों, प्रश्न नंबर 3 में हैरो 2 प्रकार के, देसी हल, आधुनिक हल। आप इसके बारे में थोड़ा थोड़ा इसके अंदर में आप लोग लिख लीजिएगा, अपने किताब में आप लोग देख सकते हो कौन सा आपके 2 प्रकार के हल हैं, तो आप उसे लिख सकते हो। हैरो कितने प्रकार के होते हैं अपने बुक से आप लोग लिख सकते हो। चलिए मैं अगला प्रश्न आपको दिखाता हूँ। अगला प्रश्न देखो बच्चों, बोला जा रहा है सिंचाई देर से करने पर फसल पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो मैं आपको बताता हूँ बच्चों क्या प्रभाव पड़ता है। प्रश्न नंबर 4 है, आप लोग 4 नंबर में देख लीजिए, यहाँ पर दिया गया है, सिंचाई देर से करने पर फसलों पर निम्नलिखित प्रभाव पड़ते हैं। नंबर 1 में सिंचाई देर से करने पर फसलों की पैदावार कम हो जाती है। नंबर 2, सिंचाई देर से करने पर फसलों की गुणवत्ता भी कम हो जाती है। नंबर 3, सिंचाई देर से करने पर पौधे सूख सकते हैं और मर सकते हैं, है ना बच्चों। तो ये आपका इतना हो गया। आगे हम अगले प्रश्न पर चलते हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है फसल चक्र किसे कहते हैं, है ना बच्चों। तो फसल चक्र आपको आता होगा, अगर नहीं आता है तो चलिए थोड़ा सा मैं आपको दिखाता हूँ बच्चों, आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा। देखो बच्चों प्रश्न नंबर 5 में आपको दिया गया फसल चक्र, है ना। तो आप लोग इसे याद कर लीजिएगा फसल चक्र। यहाँ पर फसल चक्र के बारे में बात हो रही है, तो दिया है फसल चक्र में, फसल चक्र आपको हेडिंग डालनी है, इसके बाद लिखनी है आपको। तो आप लोग लिखोगे क्या, फसल चक्र एक ही खेत में विभिन्न फसलों को बारी बारी से उगाने की प्रक्रिया को कहते हैं। फसल चक्र से मिट्टी की उर्वरता बनी रहती है और कीटों और रोगों का प्रकोप कम होता है ना मेरे प्यारे बच्चों। आगे ध्यान दीजिए आप लोग, दिया गया है थाला विधि से सिंचाई के 2 लाभ। तो चलिए हम लास्ट प्रश्न देख लेते हैं, हम लोग लास्ट प्रश्न की तरफ आ गए हैं। यहाँ पर बोला जा रहा है थाला विधि से
दो लाभ बताना है कि सिंचाई के कौन दो लाभ हैं। तो देख लीजिए बच्चों, दो लाभ आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। पहला लाभ है थाला विधि से सिंचाई करने के दो लाभ निम्नलिखित हैं। नंबर 1, थाला विधि से सिंचाई करने पर पानी की बचत होती है बच्चों। और दूसरा विधि है थाला विधि से सिंचाई करने से खरपतवारों को नियंत्रित करने में मदद मिलती है ना बच्चों। बस यहीं पर ख़त्म हो गया। और आप लोग अपने बुक से भी पढ़ लीजिएगा बच्चों, क्योंकि ये पेपर हो चुके हैं फरवरी मार्च में, यही जो 2025 में हो रहे हैं। जिनके नहीं हुए हैं वो लोग देख करके जाइएगा बच्चों। और प्लेलिस्ट में सारे पेपर पड़े हैं, आप लोग वहाँ से जाकर और देख सकते हो जो आपकी ज़रूरत है। तो बस वीडियो में आज यहीं तक। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।